नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम फिल हिस्ट्री में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का 2012 का सॉल्व पेपर करा रहा हूं और ये पेपर दोस्तों व्याख्या सहित करवा रहा हूं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 150 क्वेश्चन है, इसी से आपकी कट ऑफ बनेगी। तो वीडियो पूरा देखिए, इसकी बिल्कुल मत कीजिए। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपके नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। और वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। और मैं ये वीडियो 2012, 13, 14, 15, 2021 तक सारे जो पेपर का सामान्य अध्ययन का फर्स्ट पेपर मैं सारे अपलोड कर दूंगा इस भी अपने चैनल पे, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें से आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। दोस्तों प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों ए दिया है प्लेग, प्लेग के प्रोटोजोआ, कवक, विषाणु, जीवाणु। दूसरा बी है एड्स, सी है गंजापन, डी है मलेरिया। तो दोस्तों गंजापन जो होता है ये तो दोस्तों फंगल से होता है, इसका कवक होगा, बिल्कुल सही है। और दोस्तों जो ये फ्लेग दिया है, फ्लेग बीमारी जो है छुआछूत की बीमारी है दोस्तों, और इसका संबंध जीवाणु से है। ठीक, एड्स दोस्तों विषाणु से होता है, जीवाणु बैक्टीरिया। और जो मलेरिया है प्रोटोजोआ है। तो ऑप्शन डी सही है इसका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वर्ष 2011 को पशुओं में होने वाली किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया था? ऑप्शन ए है खुरपरा मुख का रोग, ऑप्शन बी है रिंडर पेस्ट के लिए, ऑप्शन सी है रैबीज के लिए, या ऑप्शन डी काउपॉक्स के लिए। तो दोस्तों 2011 में जो पशुओं की बीमारी के लिए चिन्हित किया गया था ये ऑप्शन बी है, रिंडर पेस्ट के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते अपने। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है। जो नाइट्रोजन है ये दोस्तों हरित गृह गैस नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट मिलते हैं। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए है सैद्धांतिक भौतिक, ऑप्शन बी है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन सी है लेज़र भौतिक, या ऑप्शन डी अंतरिक्ष अनुसंधान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नाभिकीय ऊर्जा। जो होमी भाभा पुरस्कार है ये 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। 1945 में इसकी स्थापना डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के प्रयासों के फलस्वरूप हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लेज़र एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन ए स्वतः विकिरण, ऑप्शन बी है वर्ण विक्षेपित विकिरण, ऑप्शन सी है प्रकीर्ण विकिरण, या ऑप्शन डी उद्दीपन विकिरण। तो दोस्तों लेज़र युक्ति जो है इसकी खोज सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक टी.एस. मेनन ने 1960 में की थी। दोस्तों टी.एस. मेनन ने 1960 में। सही आंसर इसका है दोस्तों उद्दीपित विकिरण, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन ए है वाटसन और क्रिक, ऑप्शन बी है फिशर और हल्डानी, ऑप्शन सी लेमार्क और डार्विन, या ऑप्शन डी हुगो डी ब्रेजने। दोस्तों डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप का पहली बार वाटसन और क्रिक ने प्रस्तावित किया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को दिए गए कूट को उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों एस्बेस्टाल धूल, सीसा, पारा, और डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों इसमें एस्बेस्टाल धूल का जो है ऑप्शन फेफड़ा होता है, इसका सही संबंधित है, फेफड़े से संबंधित है। दोस्तों सीसा जो है मस्तिष्क से संबंधित है। पारा जो है दोस्तों इसमें पारा और मोनोऑक्साइड दिया है, पारा का संबंध दोस्तों उदर से है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये रक्त धाराएं हैं। तो ऑप्शन
डी बिल्कुल यहाँ सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? ऑप्शन ए है द्रवण, ऑप्शन बी वाष्पीकरण, ऑप्शन सी है ऊर्ध्वपातन या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मिट्टी के घड़े में जो जल ठंडा रहता है उसका कारण है वाष्पीकरण। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। मिट्टी के घड़े में जब ठंडा होने का कारण वाष्पीकरण है। गर्मियों में आर्द्रता कम होने के कारण जल का वाष्पीकरण अधिक हो जाता है, जल ज़्यादा सूखता है, जिससे घड़े का पानी ठंडा रहता है, जो कि बरसात में आर्द्रता अधिक हो जाने के कारण वाष्पन की दर कम हो जाती है और पानी कम ठंडा होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। MRI निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए है मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इंस्टेंटाइन, ऑप्शन बी है मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या ऑप्शन डी मैग्नेटिक रेजोनेंस इन इंटेस्टाइन्स। तो उसका सही ऑप्शन है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन करते हैं। सिम का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ऑप्शन बी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मशीन, ऑप्शन सी सेल्फ आइडेंटिटी मशीन या ऑप्शन डी सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है? ऑप्शन ए है प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है शर्करा या ऑप्शन डी जल की। तो दोस्तों डेंगू बुखार जब होता है तो प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही यहाँ पे है। डेंगू एक वायरल बुखार है जो एडोज इजीटाइप मच्छर के काटने से होता है। यह मच्छर सामान्यतः दिन में काटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध का धवल रंग निम्नलिखित किसकी उपस्थिति में के कारण होता है? ऑप्शन ए है लैक्टोस, ऑप्शन बी है एल्ब्यूमिन्स या ऑप्शन सी कैटोराइन या ऑप्शन डी कैमीन्स। तो दोस्तों दूध का धवल रंग कैसीन, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, कैसीन के कारण होता है। जबकि दूध का पीला रंग कैटोरिन के कारण होता है। जब पीला होगा तो कैटरिन, यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन 2012 पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा का फर्स्ट पेपर में आ चुके हैं। 150 क्वेश्चन हैं और 150 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ और इसी तरह से 6 दिन बचे हैं। मैं आपको 2012 से 2021 तक के सारे सॉल्व पेपर मैं करा दूँगा इस तरह से, जिससे आपका फास्ट रिवीजन हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन करते हैं। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं। ऑप्शन बी कुंडली में घर्षण होता है, ऑप्शन लोलक की लंबाई बढ़ जाती है या ऑप्शन डी लोलक के बाहर में बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों लोलक की घड़ियाँ जो हैं सुस्त हो जाती हैं गर्मियों में क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फंग ने निम्नलिखित में से किस का आविष्कार किया था? ऑप्शन ए विटामिन का, ऑप्शन बी हार्मोन्स का, ऑप्शन सी है प्रोटीन का या ऑप्शन डी एंजाइम का। दोस्तों विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जो शरीर में सामान्य वृद्धि तथा रोगों से रक्षा के लिए आवश्यक है। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। 1911 में किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। मृगमरीचिका का कारण क्या है? प्रकाश का व्यक्तीकरण, ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का ध्रुवण या ऑप्शन डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। दोस्तों मृगमरीचिका का कारण, दोस्तों मृगमरीचिका जो ये होता है जब धूप में आप चल रहे हो सड़क पर आगे देखेंगे तो पानी की तरह दिखाई देता है। उसका कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। दोस्तों गर्मी में मौसम में रेगिस्तान में मृगमरीचिका का कारण यही होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन मिलते हैं। पराशर वे धनिया हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 से अधिक, ऑप्शन बी 10,000 से कम, ऑप्शन सी 1,000 से हर्ट्ज के बराबर या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों पराशर वे जो धनिया होती हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 से अधिक होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी है कीबोर्ड, ऑप्शन सी है डिस्क, ऑप्शन डी प्रिंटर। तो दोस्तों सीपीयू इसका महत्वपूर्ण भाग है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन चलते हैं। पर्णहरित क्लोरोफिल निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम या ऑप्शन डी मैग्नीज। दोस्तों पर्णहरित में जो है लवक यानी कि मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब बर्फ पिघलती है तब आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन बी आयतन घट जाता है। ऑप्शन सी द्रव्यमान बढ़ जाता है। ऑप्शन डी द्रव्यमान घट जाता है। तो दोस्तों जब बर्फ पिघलती है तो आयतन घट जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है यहाँ पे। जब द्रव बर्फ में बनती है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। जब द्रव जो है बर्फ में बनता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, इसलिए रातों में पाइप फट जाते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके आयाम से, इसके तरंगदैर्ध्य से, इसके तीव्रता से या इसके वेग से? दोस्तों प्रकाश का रंग उसके तरंगदैर्ध्य से निर्धारित होता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे कम, वो लाल रंग का प्रकाश तरंग सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो ऑप्शन ए है त्रिशूल, सतह से सतह प्रक्षेपित। ऑप्शन बी पृथ्वी, सतह से वायु प्रक्षेपित। ऑप्शन सी नाग प्रति टैंक प्रक्षेपित या ऑप्शन डी पिनाका हल्का वायु। तो दोस्तों इसमें जो है त्रिशूल और पृथ्वी और पिनाका ये सब गलत हैं। जो नाग दिया है ऑप्शन सी सही है बिल्कुल। नाग भारत के टैंक भेदी प्रक्षेपित है। इसका सफल परीक्षण जो है 29 नवंबर 1990 को किया गया था। दागों और भूल जाओ के मूल मंत्र पर आधारित है या प्रक्षेपित। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में मिलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कुल का सही उत्तर चयन कीजिए। दोस्तों मांडा, दयाराम, कालीबंगा, राखीगढ़ दिए हैं। ये कहाँ हैं? ये हड़प्पी स्थल हैं स्थित इनकी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, सही इसका मिलाते हैं जो मांडा दिया है ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन इसका 3 है। दोस्तों जो दयाराम दिया है ये महाराष्ट्र में है। कालीबंगा आप लोग जानते होंगे राजस्थान में कई बार आ चुका है। और राखीगढ़ी ये हरियाणा में है। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? दोस्तों निरंजना नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए है बोध गया, ऑप्शन बी है कुशीनगर, ऑप्शन सी है लुम्बिनी या ऑप्शन डी ऋषिपंतम। तो दोस्तों निरंजना नदी पर जो स्थित है वो बोध गया स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? ऑप्शन ए है मिस्र का, ऑप्शन बी है कोरिंथ का, ऑप्शन सी है मैक्सिडोनिया का, ऑप्शन डी सीरिया का। तो दोस्तों आप अशोक के समकालीन जो तुर्मय राजा था ये मिस्र का राजा था। अशोक ने 13वें शिलालेख में इन राजाओं का नाम लिखा है जो उनके समकालीन थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही युग्मित नहीं है? ऑप्शन ए है कर्पूर मंजरी हर्ष, ऑप्शन बी है मालविका अग्निमित्र कालिदास, ऑप्शन सी मुद्रा राक्षस विशाखादत्त या ऑप्शन डी सौरानंद अश्वघोष। तो दोस्तों मुद्रा अक्षक विशाखादत्त ने लिखी है, सही है बिल्कुल। सौरानंद भी अश्वघोष ने लिखी है और मालविका निमित्र कालिदास ने लिखी है। जो कर्पूर मंजरी है दोस्तों ये राजशेखर ने लिखी है। सही ऑप्शन ए है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जहांगीरी चित्रकार थे? नीचे दिए कोड से सही लिखते हैं। अब्दुल असमद, ऑप्शन बी है अबू हसन, ऑप्शन सी है अकारिजा या ऑप्शन डी मीर सैयद अली। तो दोस्तों जो जहांगीरी चित्रकार थे ये 2 थे,
अबू हसन अकारिजा। यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में मिलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित किया तथा सूचियों के दिए गए उत्तर से सही कूट का चयन कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। वैदिक नदियाँ, आधुनिक नाम। वैदिक नदियाँ दोस्तों, कुंभा दिया है, पुष्णी दिया है, सारनिदा दिया है, सुतुड़ी दिया है। तो दोस्तों कुंभा का नाम जो है, आधुनिक नाम इसका है काबुल। कुंभा का काबुल है, सॉरी गलत हो गया। परशुणी का नाम होता है दोस्तों रावी, जो नया नाम है। सदा नीरा दोस्तों गंडक, इसका नाम आधुनिक नाम है। सुत्रिदी सतलज दिया है। दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल सही है यहाँ पे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। निम्नलिखित में कौन महाभारत में के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? ऑप्शन ए है कंबन कूट दिया है, कुट्टुन, तीसरा कूट दिया नयन, या चौथा कूट दिया टिक्कन। तो दोस्तों इसमें पूछा है तेलुगु अनुवाद के लिए, तो तेलुगु में नयन और टिक्कन ये दो विख्यात हैं। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, सी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने निम्नलिखित में कौन सा संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। दोस्तों इसमें पश्चिमी तट पे पूछा है। पहला है कोरकै, दूसरा पुहार, तीसरा त्रोड़ी, या चौथा है मुसिरी। तो दोस्तों पश्चिमी तट पे तोड़ी और मुसिरी दो ही हैं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है यहाँ पे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पंडुवर्धन भक्ति अवस्थित थी। ऑप्शन ए उत्तर बंगाल में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी है उड़ीसा में, या ऑप्शन डी असम में। तो दोस्तों गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम के समय उत्तरी बंगाल में पुंडवर्धन नामक गुप्तों का एक प्रदेश था। आधुनिक बांग्लादेश के दीनागंज जिले में स्थित दामोदरपुर में उसका ताम्रपत्र मिलता है, जिससे इस प्रांत का उल्लेख है। इसी में कोटिवर्ष नामक जिला भी है। लगभग 443 से 543 तक यह प्रांत गुप्त साम्राज्य का अभिन्न हिस्सा था। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया? ऑप्शन ए है चंद्रभरी सूर्य, ऑप्शन बी हरिविजय सूर्य, ऑप्शन सी पुष्पदत्त, या ऑप्शन डी शोभदत्त। दोस्तों अकबर ने जैन धर्म के आचार्य हरिविजय सूर्य को अत्यधिक सम्मानित किया। अकबर इन्हें जगत गुरु कहते थे, जगत गुरु। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, या ऑप्शन डी अलाउद्दीन मसूद शाह। तो दोस्तों इल्तुतमिश के सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही यहाँ पे है। दोस्तों इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा का अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर अंकित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ऑप्शन बी अकबर द्वितीय ने, ऑप्शन सी ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, या ऑप्शन डी सती प्रथा का विरोध करने गए। दोस्तों राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दी थी। दोस्तों अकबर सेकंड 1806 से 1837 तक मुगल साम्राज्य का शासक बना। इसके समय 1835 में मुगलों को टकसालें बंद हो गई और अंग्रेजी सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हो गया। इससे अपनी पेंशन प्राप्त करने हेतु दूत के रूप में राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर ब्रिटेन भेजा था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन,
औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ऑप्शन ए शंभू जी, ऑप्शन बी राजाराम, ऑप्शन सी जीजाबाई या ऑप्शन सी ताराबाई। दोस्तों औरंगजेब की जब मृत्यु हुई थी तो मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथ में था। औरंगजेब की मृत्यु दोस्तों 3 मार्च 1707 में हो गई थी और 1700 में राजा राम की मृत्यु हो गई थी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया? ऑप्शन ए है कुलोत्तुंग फर्स्ट, ऑप्शन बी है राजेंद्र फर्स्ट, ऑप्शन सी अधिराजेंद्र फर्स्ट या ऑप्शन डी राजाधिराज फर्स्ट। तो दोस्तों चोल नरेश कुलोत्तुंग फर्स्ट ने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और अपनी पुत्री का विवाह सिंघल राजकुमार के साथ कर दिया था। ऑप्शन है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मिलान करना है, सूची का मिलान करना है। समाचार पत्र और भाषा। दोस्तों भारत मित्र, राष्ट्रमत, प्रजामित्र, नायक, कौन कौन समाचार पत्र किस भाषा में लिखा है? तो दोस्तों भारत मित्र जो है ये तो दोस्तों हिंदी में लिखा गया है। राष्ट्रमत दोस्तों ये मराठी भाषा में आया है, लिखा छपा गया है। प्रजामित्र दोस्तों गुजराती भाषा में है और ये जो नायक है ये बंगाली भाषा में है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया? ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन बी है रफ़ी अहमद किदवई, ऑप्शन सी है कैलाशनाथ काटजू या ऑप्शन डी मोहम्मद इब्राहिम को। तो दोस्तों 1937 में जब वित्त विभाग सौंपा गया, वित्त चुनाव हुए, चुनाव के पश्चात यूपी में मंत्रिमंडल में जो वित्त विभाग सौंपा गया वो रफ़ी अहमद किदवई को सौंपा गया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किन आंदोलनों में महिलाओं को घर की 4 दीवारों से बाहर निकाला? सही कूट का मिलान कीजिए। स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों ये सारे आंदोलन में ही महिलाओं घर से बाहर निकली थी। स्वदेशी आंदोलन हो चाहे ये स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 को हुआ था। होम रूल आंदोलन 1915 में हुआ है। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ दोस्तों है और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931 में हुआ है और चारों आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए? दोस्तों 1925 में कौन चुने गए थे? मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी CR दास, ऑप्शन सी है वल्लभ भाई पटेल या ऑप्शन डी विट्ठल भाई। दोस्तों 1925 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। स्वराज पार्टी केंद्रीय मंत्रिमंडल में विट्ठल भाई पटेल के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुई और सही ऑप्शन है ऑप्शन डी विट्ठल भाई पटेल। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल और मदन मोहन और जयशंकर के साथ 1923 में इलाहाबाद में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों सूची का मिलान करना है। दोस्तों कांग्रेस अध्यक्ष दिए हैं, अधिवेशन दिया है, किस अधिवेशन में कौन से अध्यक्ष जो है बने थे? तो डॉक्टर MS अंसारी, दोस्तों MS अंसारी बने थे मद्रास में। पुरुषोत्तम दास टंडन ये दोस्तों नासिक में बने थे। सरोजनी नायडू कानपुर में बनी थी और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा में बने थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों फास्ट इसमें मैं करा रहा हूँ जिससे जल्दी आपका ये कवर हो जाए और नेक्स्ट आपका 2013 का जो मैं सॉल्व पेपर शाम को ला रहा हूँ वो भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल वाले आइकन को जरूर दबाइए जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचे। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी?
सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी, यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए हिंदू कॉलेज, ऑप्शन बी है दिल्ली कॉलेज, ऑप्शन सी मायो कॉलेज और ऑप्शन डी मुस्लिम। तो दोस्तों सबसे पहले 1817 में हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया, किस अधिनियम में? तो दोस्तों ऑप्शन ए चार्टर्ड एक्ट 1833, ऑप्शन बी चार्टर्ड एक्ट 1853, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। दोस्तों 1833 के अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया। इस अधिनियम में घोषणा की गई कि कोई भी निवासी केवल अपने धर्म, जन्म स्थान, वंश के आधार पर किसी पद पर के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। सही आंसर ऑप्शन ए था, 1833 का जो एक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? दोस्तों ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी तुर्की। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के काबुल अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार बनी थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, जिसके अध्यक्ष राजा महेंद्र प्रताप थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई? ऑप्शन ए 12 से 16 वर्ष, ऑप्शन बी 14 से 18 वर्ष, ऑप्शन सी 15 में 21 वर्ष, ऑप्शन डी 16-22 वर्ष। दोस्तों 1930 में आया था सारदा एक्ट या सारदा नियम। विवाह के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष और 14 वर्ष और युवक की 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में बादशाह कौन था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां या ऑप्शन डी औरंगजेब। तो दोस्तों 1599 से पूर्व देशों के साथ व्यापार करने के लिए अंग्रेज एक कंपनी की स्थापना की जिसमें कुल 217 व्यापारी थे। इस कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इन टू द ईस्ट इंडियाज दिया गया था। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ ने प्रथम ने एक शाही फरमान द्वारा कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दी थी और इस समय भारत का मुगल सम्राट अकबर था। दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने, दोस्तों ये भारतीय अर्थव्यवस्था से अब क्वेश्चन आ गए हैं इसमें, निम्नलिखित में किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? किस वाद में? ऑप्शन ए है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, ऑप्शन बी बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, ऑप्शन सी बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया या ऑप्शन डी मलक सिंह बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों सही आंसर है RS राव बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। 1993 में उच्च न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का अभिन्न हिस्सा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्च न्यायालय ने यह धारणा प्रस्तुत की मूल अधिकार को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी के रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? ऑप्शन है इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, ऑप्शन बी है गोकुलनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, ऑप्शन सी बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मामला या ऑप्शन डी अजहर बनाम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गोकुल बनाम स्टेट बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। ऑप्शन बी बिल्कुल सही यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है, कूट सही करिए, लोकसभा का सदस्य, ऑप्शन बी है राज्यसभा का सदस्य, ऑप्शन सी है विधानसभाओं का सदस्य या ऑप्शन डी विधान परिषद का सदस्य। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन करता है ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। भारत के मुख्य निर्वाचक आयुक्त की पदावधि क्या है? ऑप्शन ए है 5 वर्ष, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ऑप्शन सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, या ऑप्शन डी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु
से जो भी पहले है। तो दोस्तों भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनकी जो पदावधि होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष है, जो भी पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीयकरण परिषद, ऑप्शन बी है वित्त आयोग, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय विकास परिषद, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता जो है राष्ट्रीय विकास परिषद है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? नीचे दिए कोट को सही कोट से उत्तर लिखिए। संवैधानिक दोस्तों संवैधानिक प्राधिकरण पूछा गया, राज्य निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, जिला पंचायत, राज्य निर्वाचन अधिकारी। तो दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग ये भी संवैधानिक प्राधिकरण है, राज्य वित्त आयोग ये भी है, जिला पंचायत भी है, राज्य निर्वाचन अधिकारी तो एक पद है दोस्तों, जो कि संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है। यहाँ ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया जाता है? ऑप्शन ए संसदीय अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी है संविधान द्वारा, ऑप्शन सी है मंत्रिमंडल सदस्य द्वारा, या ऑप्शन डी उपयुक्त को नहीं। तो दोस्तों सही आंसर संविधान द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सृजन किया जाता है। धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है? ऑप्शन ए है लोकसभा में, ऑप्शन बी है राज्यसभा में, ऑप्शन सी है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों अनुच्छेद आर्टिकल 110 के अनुसार धन विधेयक राष्ट्रपति की सहमति पे लोकसभा में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, लोकसभा में पारित किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन सी है संसद द्वारा, या ऑप्शन डी राज्यसभा के सभापति। दोस्तों यदि संसद के दोनों सदनों के बीच धन विधेयक को छोड़कर अन्य किसी विधेयक को पारित करने को गतिरोध उत्पन्न हो तो राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत दोनों सदनों के बीच असहमति को हल ढूंढने के लिए दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो रिवीजन चल रहा है आपका यूपी पीसीएस की परीक्षा के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए, फर्स्ट पेपर के लिए। ये दोस्तों सारे प्रश्न इसके बिल्कुल मत कीजिए, पूरे प्रश्न देख डालिए फर्स्ट रिवीजन में। दोस्तों क्वेश्चन कहीं और से नहीं आते हैं, क्वेश्चन सारे आ चुके होते हैं, उन्हीं को घुमा फिरा के पूछे होते हैं। किसी में ऑप्शन दूसरा देते हैं, किसी में ऑप्शन से पूछ लेते हैं, किसी में प्रश्न का फॉर्मेट चेंज कर देते हैं। बाकी क्वेश्चन सारे दोस्तों वही होते हैं। क्वेश्चन पूरे देखिए, वीडियो पूरा देखिए, इसकी बिल्कुल मत कीजिए। ये आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सफलता के चांस आपके कई गुना बढ़ जाएंगे इस वीडियो को देखकर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री के प्रति, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन सी है राज्यसभा के प्रति, या ऑप्शन डी लोकसभा के प्रति। दोस्तों मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को नियुक्त करता है? ऑप्शन ए केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष, या ऑप्शन डी भारत का राष्ट्रपति। तो दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद दोस्तों आर्टिकल 155 के अनुसार है। अब दोस्तों जैसे ये क्वेश्चन 56 नंबर है, क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अब इसी में से ये क्वेश्चन आ सकता है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है किस आर्टिकल के तहत की जाती है। तो मैंने दोस्तों अभी आपको बताया है आर्टिकल 155 के तहत राष्ट्रपति की नियुक्ति जाती है। इसी तरह से दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं, बिगड़ते हैं और बदलते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना चाहिए? ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है दोनों सदनों से अलग अलग, या ऑप्शन डी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। तो दोस्तों सही ऑप्शन है लोकसभा। लोकसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव करने पर मंत्रिपरिषद को त्याग दे देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन सा ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा है? ऑप्शन ए है वीवी गिरी, ऑप्शन बी है संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी है आर के नारायण, या ऑप्शन डी जाकिर हुसैन। दोस्तों भारत के चौथे जो राष्ट्रपति थे, फोर्थ नंबर के राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। वीवी गिरी जो है श्रम आंदोलन से जुड़े थे दोस्तों, और महासचिव बने, और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के 2 बार दोस्तों अध्यक्ष भी रहे हैं।
सही आंसर है ऑप्शन ए, वी ग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी है कोई भी हाई कोर्ट को, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री को, या ऑप्शन डी उपरोक्त को नहीं। तो दोस्तों आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है जो न्यायालय से राय ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी है एंकर समिति, ऑप्शन सी है स्वर्ण सिंह समिति, या ऑप्शन डी ठक्कर समिति। दोस्तों 42वें संशोधन के तहत स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? लोकसभा, ऑप्शन ए लोकसभा राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा राज्यसभा प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा, या ऑप्शन डी राष्ट्रपति और दोनों सदन। दोस्तों भारतीय सदन में राष्ट्रपति और दोनों सदन, उच्च सदन और निम्न सदन दोनों लागू होते हैं, दोनों शामिल होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर, ऑप्शन ए है संसद की संस्तुति पे, ऑप्शन बी राज्य की राज्यपाल की संस्तुति पे, ऑप्शन सी है भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति पे, या ऑप्शन डी मंत्रियों के विशेष समिति की संस्तुति पे। तो दोस्तों सही आंसर है राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर पुनः स्थापित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद राज्य सूची के विधन विषय में संबंध कानून बना है। संसद राज्य सूची के विषय में संबंध में कानून बना सकती है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति की इच्छा से, ऑप्शन बी है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करता है, ऑप्शन सी किसी भी परिस्थिति में, या ऑप्शन डी संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछकर। तो दोस्तों संसद राज्य सूची के विषय में संबंध कानून तभी बना सकती है जब राज्यपाल ऐसा संकल्प पारित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन में संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? दोस्तों उच्चतम न्यायालय में कम से कम 5 होने चाहिए। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ? दोस्तों सही आंसर है राजस्थान। दोस्तों राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आ गए हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु प्रस्तावित परिकल्पना पत्र में विकास का निर्देशित लक्ष्य क्या था? ऑप्शन ए है 7%, ऑप्शन बी है 8%, ऑप्शन सी है 9%, या ऑप्शन डी 10%। दोस्तों ये 2012 का पेपर है, इसलिए उसी टाइम के पूछ जा रहे हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 9%। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, भारतीय स्टेट रिजर्व बैंक के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, भारतीय आयात निर्यात के द्वारा। दोस्तों इसका सही आंसर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र में भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पादन का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? कृषि से संबंधित क्षेत्रों में, ऑप्शन बी है निर्माण बिजली गैस से, ऑप्शन सी है सेवा क्षेत्र से, या ऑप्शन डी रक्षा लोक प्रशासन क्षेत्र से। तो दोस्तों सही आंसर इसका है सेवा क्षेत्र से, सर्विस टैक्स से सबसे ज़्यादा मिलता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा भारत के मुद्रास्फीति के प्रकरण का सबसे प्रचलित माप है? मूल सूचकांक, ऑप्शन बी है थोक मूल सूचकांक, ऑप्शन सी उपभोक्ता मूल सूचकांक, या ऑप्शन डी औद्योगिक वस्तुओं का मूल सूचकांक। दोस्तों सही आंसर है थोक मूल सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश के प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए गए हैं? वन, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी है सड़कें, या ऑप्शन डी खनिज। दोस्तों वन, जल, खनिज ये तो सब जो है प्राकृतिक हैं, बाकी जो सड़कें हैं ये प्राकृतिक इसमें नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तेंदुलकर समिति ने भारत की गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का प्रतिशत कितना आलेखित किया है? ऑप्शन ए 27.2, ऑप्शन बी 37.2, ऑप्शन बी 22.2, या ऑप्शन डी 32.2। तो सही आंसर है 37.2।
दोस्तों तेंदुलकर समिति ने दिया है, सुरेश तेंदुलकर ने 2008 और 9 में रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें 37.2% गरीबी संख्या के नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है देहरादून, ऑप्शन सी है मुंबई या ऑप्शन डी हैदराबाद। दोस्तों दृष्टि विकलांग हेतु जो राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में है, इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया? सरकारी तौर पर ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन सी चीन। दोस्तों भारत ने, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, भारत ने 1951 में सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? सही आंसर दोस्तों ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित है। निम्नलिखित में किस वर्ष में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ? ऑप्शन ए 2004 में, ऑप्शन बी है 2006 में, ऑप्शन सी है 2008 में या ऑप्शन डी 2010 में। दोस्तों वर्ष 2008 में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए इंदिरा राजाराम, ऑप्शन बी सी राजन, ऑप्शन सी विजय केलकर या ऑप्शन डी उपेंद्र कोई नहीं। तो दोस्तों 13वें वित्त आयोग विजय केलकर थे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब दोस्तों भारतीय कृषि व्यापार और वाणिज्य पे है क्वेश्चन है। भारत में धरनी विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन है कोयला, ऑप्शन बी है खनिज तेल गैस, ऑप्शन सी है जल विद्युत या ऑप्शन डी परमाणु ऊर्जा। तो भारत में धरित विकास दृष्टिकोण से जल विद्युत जो है सबसे अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी खरीफ फसल नहीं है? ऑप्शन है कपास, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी सरसों। तो दोस्तों कपास, मूंगफली और मक्का ये तो सब खरीफ फसलें हैं, बाकी सरसों जो है रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न राज्यों में किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है? 2010 में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी गुजरात। दोस्तों सबसे बड़ा क्षेत्र जो है आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन डी तंबाकू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दोस्तों जनसंख्या पर्यावरण और नगरी से आए, इससे दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन ए है दमन दीव, ऑप्शन बी है दादरा नगर हवेली, ऑप्शन सी है अंडमान निकोबार या ऑप्शन डी पांडिचेरी। दोस्तों अंडमान निकोबार 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है और सब। हाँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? दोस्तों शिशु लिंगानुपात ऑप्शन डी, ऑप्शन ए सॉरी, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। जैवमंडल और स्थापना वर्ष। दोस्तों नीलगिरी दिया है, नंदा देवी दिया है, सुंदरवन दिया है, कंचनजंगा दिया। तो नीलगिरी जो है 1986 में हुई थी सबसे पुरानी, नंदा देवी 1988 में हुई थी, सुंदरवन 1989 में हुई है, कंचनजंगा सबसे लास्ट 2000 में हुई है स्थापना वर्ष हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे में आंसर इसका जो है ऑप्शन बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ओजोन रक्तिकारक है? दिए गए कोड का सही कोड से मिलेंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सेकंड है हेलॉन्स और थर्ड है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसका सही आंसर है तीनों हैं, इसमें ओजोन रक्तिकारक जो हैं तीनों हैं, क्लोरोफ्लोरेंस, कार्बन हेलॉन्स और कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, प्रोटीन हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो या आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक हो। तो दोस्तों
इको जो दिया जाता है पर्यावरण, ऑप्शन सी पर्यावरण के महत्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब हुआ? दोस्तों सही ऑप्शन है 21 मार्च 1994 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी है पेरियार, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी महानदी। दोस्तों दामोदर नदी जो है जैविक मरुस्थल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? दोस्तों सही आंसर 17.5% और जो इस समय है 17.2% है। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? दोस्तों वन कटाई के विरुद्ध था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। निम्न से कौन सा सुमेध नहीं है? पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु दिया है, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून दिया है, भारतीय वन्य प्रबंधन कोलकाता दिया है, हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत अल्मोड़ा दिया है। दोस्तों भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है ये दोस्तों कोलकाता में नहीं है, ये भोपाल में है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आई भूमि निम्नलिखित में किस हेतु उपयोगी है? सही ऑप्शन दोस्तों पोषक पुनर्प्राप्ति के चक्रण हेतु, पौधों द्वारा, ऑप्शन पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारू धातु को अनुमत करने के लिए, ऑप्शन सी तलछट रोक कर नदियों के गद्दीकरण कम करने के लिए, ऑप्शन डी उपयोग सही है। दोस्तों सही आंसर उपयोग सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमान पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित किया गया? किस देश में दोस्तों, किस देश में तापमानों को इकट्ठा करने के लिए? अल्जीरिया, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी केन्या या ऑप्शन डी भारत में। दोस्तों भारत में इसको जो लगाया गया, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 दिसंबर, ऑप्शन 2 है 5 जून, ऑप्शन सी है 14 नवंबर, ऑप्शन डी है 15 अगस्त। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं? नीचे दिए गए सही कूट उत्तर चुनिए। दोस्तों पूछा है उत्तेजनशील। पहला है पूर्वी हिमालय, दूसरा है पूर्वी घाट और तीसरा है पश्चिमी घाट या पश्चिमी हिमालय। तो दोस्तों इसमें जो उत्तेजनशील जो क्षेत्र हैं वो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय है। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट, 1 और 3 है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले दोस्तों ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है शैवाल, ऑप्शन सी है आर्सेनिक या ऑप्शन डी विषाणु। तो दोस्तों जल को जो अशुद्ध प्रदूषित करते हैं आर्सेनिक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? तत्वों के चक्रण को पूछा है। ऑप्शन ए रासायनिक चक्र, ऑप्शन बी है भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन सी है भूवैज्ञानिक चक्र, ऑप्शन डी भू रासायनिक चक्र। तो दोस्तों परिस्थितिक तंत्र के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र कहलाता है? इकोटाइप, ऑप्शन बी केड, ऑप्शन सी इफो स्पीयर या ऑप्शन डी इकोटोन। तो दोस्तों दो विभिन्न परिस्थिति तंत्र के मध्य संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है?
दोस्तों मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से हाँ के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों पारिस्थितिक पदछाप। ऑप्शन बी बिल्कुल सही यहाँ पे है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम को परिस्थिति छाप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? दोस्तों मरुस्थल पूछा है इसमें। ऑप्शन ए है सहारा, ऑप्शन बी है गोबी, ऑप्शन सी है थार या ऑप्शन डी कलाहारी। तो दोस्तों संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, जहां लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या राज्य है। 2011 के समय इसकी जनसंख्या थी 19,95,81,977। दोस्तों 2011 में थी और 2021 में चेंज हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, निम्नलिखित में कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी का औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए 0.6 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 0.7 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 8 डिग्री सेल्सियस या 0.8 डिग्री सेल्सियस या ऑप्शन डी 0.9 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन पर अन्य सरकारी पैनल की चौथी आकलन रिपोर्ट के अनुसार पिछले 100 वर्षों में 1906 से 2005 तक की अवधि के दौरान पृथ्वी के औसत तापमान में 0.74 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि देखी गई है। सही आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे है, 0.74 है तो उसको अगर 0.75 या 0.6 तो उसको 8 मान लिया जाता है। ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ के अंतर में पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी भौतिक संसाधन, ऑप्शन सी औद्योगिक संसाधन या ऑप्शन डी सामाजिक संसाधन। दोस्तों इसका सही आंसर है प्राकृतिक संसाधन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ है? दोस्तों पूछा है पर्यावरण शोध इंजीनियरिंग शोध संस्थान। ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी है पूना में, ऑप्शन सी है लखनऊ में या ऑप्शन डी नई दिल्ली में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नागपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्रवाल विरंजक का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? ऑप्शन ए सागरीय प्रदूषण, ऑप्शन बी सागरों के लवणता में वृद्धि, ऑप्शन सी सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि या ऑप्शन डी रोगों में कई महामारी का फैलना। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि होती है, मेन कारक हुआ। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? दोस्तों ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय वनों में, ऑप्शन बी शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, ऑप्शन सी है शंकुधारी वनों में या ऑप्शन डी उत्तरी ध्रुव में। दोस्तों सर्वाधिक जो जैव विविधता जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, वनों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं, किसके सबसे अच्छे सूचक हैं? ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी जल प्रदूषण, ऑप्शन सी मृदा प्रदूषण या ऑप्शन डी ध्वनि प्रदूषण। दोस्तों लाइकेन जो है, लाइकेन एक ऐसी वनस्पति है जो कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनी है। कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनी है। यह वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा शोधक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत एवं विश्व का भूगोल। दोस्तों यूपी पीसीएस की परीक्षा में भारत और विश्व के भूगोल से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। 2012 का जो प्रश्न पत्र है दोस्तों, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कितने आ रहे हैं। इसमें 21 क्वेश्चन आए हैं, 21 नंबर के क्वेश्चन आए, यानी 21 क्वेश्चन इस पर दिए गए हैं। तो भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों मैंने पिछले मेरे वीडियो में भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल पर वीडियो बना है, 1.5 घंटा का वीडियो बना है। आप वो लोग वीडियो देख लीजिए, पूरा कवर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी चलते हैं आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप लोगों में चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारी ऊर्जा उत्पादन
प्रमुख क्षेत्र है दोस्तों। दोस्तों ज्वारी ऊर्जा का पूछा है इसमें। ऑप्शन ए है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी है मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन सी खंबात की खाड़ी, या ऑप्शन डी कच्छ की खाड़ी। तो दोस्तों ज्वारी ऊर्जा जो का क्षेत्र जो है प्रमुख क्षेत्र है खंबात की खाड़ी है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही यहाँ पे है। और यहाँ 7000 मेगावाट विद्युत उत्पादित की जाती है। चलिए सुनो। इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन से दो पर्वतों श्रेणियों से के बीच बहती है? ऑप्शन ए शरावती, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी साबरमती। दोस्तों जो नर्मदा नदी है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नर्मदा नदी छत्तीसगढ़ के मैकाल पहाड़ियों में अमरकंटक पठार से निकलती है और उत्तर पश्चिम की दिशा में यह नदी जबलपुर के निकट एक जटिल मार्ग से होकर गुजरती है। नर्मदा नदी के कुछ प्रभावशाली महाखंडों से होकर गुजरती है, जिसमें सबसे भव्य है जबलपुर के निकट धुआंधार जल प्रताप। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित है? तो झील दिया, अवस्थित दिया लेनार मध्य प्रदेश, नक्की गुजरात और कोरोल्लू आंध्र प्रदेश। मतलब इसे पूछा सही कौन सा है, तो दोस्तों इसमें सही जो है कोरोल्लू आंध्र प्रदेश में है, बाकी सब गलत है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही यहाँ पे है। ये जो कोरोल्लू जो झील है ये दोस्तों डेल्टाई प्रदेश में बड़ी झील है सबसे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए गैंडों के लिए, ऑप्शन बी है बाघ के लिए, ऑप्शन सी है पक्षी के लिए, ऑप्शन डी शेर के लिए। दोस्तों काजीरंगा जो गैंडों के लिए जाना जाता है और दोस्तों ये असम में है। दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है काजीरंगा उद्यान कहाँ पे है, किस प्रदेश में है? आसाम में बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कोई एक है जो इसमें गलत है। दोस्तों नागला बांध, सतलज नदी, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, नागार्जुन बांध गोदावरी नदी, हीराकुंड बांध महानदी। दोस्तों हीराकुंड तो सही है, नागला बांध भी सतलज नदी पे है, सरदार सरोवर भी ये नर्मदा नदी पर, नागार्जुन जो सागर है गोदावरी पे नहीं है, ये महानदी पे है दोस्तों, सॉरी कृष्णा नदी पे बना है ये। ऑप्शन सी सही यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है? दोस्तों प्राकृतिक गैस का पूछा है इसमें। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश तट से, ऑप्शन बी है गुजरात के तट से, ऑप्शन सी है बम्बई खाड़ी से, या ऑप्शन डी तमिलनाडु घाट से। तो दोस्तों प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादन जो है कहाँ से लिया जाता है? दोस्तों बम्बई घाट से लिया जाता है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन बम्बई घाट से लिया गया है। एक अनुमान के अनुसार भारत में कुल जितना भी प्राकृतिक गैस का भंडारण का लगभग 450 मिलियन त्रिघाटी मीटर है। इस भंडारण में लगभग 75% हिस्सा बॉम्बे से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित राज्यों में किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों अपना वन अपना धन जो है योजना हिमाचल प्रदेश से शुरू की गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जिसके अंतर्गत लोगों को अपनी भूमि पर मनपसंद वृक्ष लगाने के लिए बिना किसी मूल्य के वन विभाग से जो है वन सैंपल उपलब्ध हो जाता था। कितनी बढ़िया योजना थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही अवरोही क्रम लिखिए। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अवरोही क्रम पूछा है दोस्तों। सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो ऑप्शन है ब्राज़ील अर्जेंटीना भारत, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया ब्राज़ील भारत अर्जेंटीना, ऑप्शन सी है दोस्तों सबसे बड़ा तो है रशिया, फिर चाइना, फिर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के बाद ब्राज़ील है, ब्राज़ील के बाद भारत, भारत के बाद अर्जेंटीना। दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल सही यहाँ पे है। निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? दोस्तों हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा देश युग्म
अरल सागर के किनारे है? कौन सा देश अरल सागर के किनारे है? ऑप्शन ए है कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान में है, कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान में है, और अजरबैजान उज्बेकिस्तान में है, और कजाकिस्तान रूस के। तो दोस्तों इसमें कौन सा देश पूछा अरल सागर के किनारे है? ऑप्शन ए कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के किनारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए सूची फर्स्ट को सूची से मेल कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट को सही मिलान कीजिए। सही मिलान करना है दोस्तों। खनन क्षेत्र हैं और क्या खनिज हैं? तो गुरु महिसानी दिया है, तलचर दिया है, जलकुंडा दिया है, जावर दिया है। तो दोस्तों खनन क्षेत्र जो गुरु महिसानी जो है ये दोस्तों लौह अयस्क के लिए है, और तलचर जो दोस्तों है ये कोयले के लिए दोस्तों दिए हैं। जदुगुडा जो है ये दोस्तों यूरेनियम के है, जवार ये शीशे के लिए है। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा खुला सागरीय बंदरगाह है? ऑप्शन ए हल्दिया, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है चेन्नई, या ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। दोस्तों खुला सागरीय बंदरगाह वह बंदरगाह होता है जहां तटीय पुल तट से बहुत दूर खुले सागर में ही लंगर डालते हैं। भारत में इस प्रकार का बंदरगाह चेन्नई में है दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल सही यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के निम्न राज्यों में किसमें सागवान का वन पाया जाता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, या ऑप्शन डी कर्नाटका। दोस्तों सागौन जो है, सागौन का पेड़ जो है बहुत महंगा होता है। सागौन मानसून जलवायु का सबसे प्रमुख वृक्ष है जो मुख्यतः छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हिमालय के पदागिरी, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल आदि घाटों पे पाया जाता है। इसकी लकड़ी मुख्य रूप से ठोस और टिकाऊ होती है, और सबसे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों ये झारखंड में पाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी ऑप्शन है अनाई मुंडी, ऑप्शन बी है दोदा बेटा, ऑप्शन सी है महेंद्रगिरी, ऑप्शन डी धूपगढ़। दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है ऑप्शन ए अनाई मुड़ी। इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी उड़ीसा दोस्तों। तो दोस्तों मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन जो है उड़ीसा करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगफली निम्नलिखित में कहाँ की प्रमुख फसल है? ऑप्शन ए जॉर्जिया, ऑप्शन बी गोम्बिया, ऑप्शन सी है घाना, या ऑप्शन डी है ग्वाटेमाला। दोस्तों मूंगफली गोम्बिया की प्रमुख फसल है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेड वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है अपंतीय घाटी का, ऑप्शन बी है अवनित घाटी का, ऑप्शन सी है पूर्वती घाटी का, या ऑप्शन डी रिफ्ट घाटी का। दोस्तों सही आंसर है रिफ्ट घाटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। ऑप्शन ए है पंपाज, ऑप्शन बी है वेल्ड, ऑप्शन सी है डाउन्स, या ऑप्शन सी सवाना। दोस्तों सवाना, इसमें जो ऑप्शन डी दिया है सवाना, ऑप्शन डी दिया सवाना एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। इस प्रकार की घास के मैदानों में विस्तार भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों तथा गर्म स्थूली क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस सागर में लवणता सबसे अधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी भूमध्य सागर, ऑप्शन सी है लाल सागर, ऑप्शन डी मृत सागर। दोस्तों मृत सागर में लवणता सबसे अधिक पाई जाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित युगों में कौन सही सुमेध नहीं है? फुलानी पश्चिम अफ्रीका, बंतू सहारा, या मसाई पूर्वी अफ्रीका, नीबो सूडान। दोस्तों फुलानी भी बिल्कुल सही यहाँ पे है। पश्चिम अफ्रीका कहाँ चला गया? पश्चिम अफ्रीका। बंतू भी दोस्तों सहारा में है। दोस्तों बंतू जो है ये सहारा में नहीं है दोस्तों, बंतू जो है मध्य दक्षिण अफ्रीका में है ये।
दक्षिण अफ्रीका में। मसाई सही है, तो यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल सही है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रामाणिक तेल भंडार स्थित है? ऑप्शन ए है वेनेजुला, ऑप्शन बी है सऊदी अरब, ऑप्शन सी है ईरान या ऑप्शन डी इराक। दोस्तों ओपेक संगठन द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा प्रमाणित कच्चे तेल का भंडारण वेनेजुला, ऑप्शन ए बिल्कुल सही यहाँ पे है, में स्थित है, जबकि दूसरे स्थान पर सऊदी अरब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं पर जो आधारित क्वेश्चन आए हैं उत्तर प्रदेश पीसी परीक्षा में, उस पर मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। चलिए देखिए, नईहाटी जहां रेल बजट 2012-13 के अनुसार रेल कोच फैक्ट्री तथा संग्रहालय स्थापित किया जाना है, निम्नलिखित में किसका जन्म स्थान है? दोस्तों नईहाटी पूछा है, नईहाटी किसका जन्म स्थान है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है बंकिम चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 175वीं जयंती के अवसर पर उनके जन्म स्थल नईहाटी पश्चिम बंगाल में नई रेल कोच फैक्ट्री तथा संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित होने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी झारखंड। तो दोस्तों 2011 में करने वाला उत्तराखंड था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2012 में दक्षिण एशिया साहित्य का दूसरा DSC पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑप्शन ए अमिताभ घोष, ऑप्शन बी HM नकवी को, ऑप्शन सी शशि थरूर को या ऑप्शन डी शेहन करुणा तिलक को। दोस्तों ऑप्शन डी शेहन करुणानिधि को 2012 का DSC पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 17वें दक्षिण सम्मेलन 2011 कहाँ संपन्न हुआ? दोस्तों 2011 का पेपर है, 12 पेपर का है, तो 11 का पूछा है, कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन ए माले, ऑप्शन बी है ढाका, ऑप्शन सी कोलंबो, ऑप्शन डी आंदू सिटी। दोस्तों 2011 का दक्षिण में आंदू सिटी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। दिसंबर 2011 को मरिनो रजोए ने निम्नलिखित देशों में से किसके प्रधानमंत्री के रूप में दायित्व संभाला? ऑप्शन ए है कोसोवा, ऑप्शन बी है पुर्तगाल, ऑप्शन सी स्पेन या ऑप्शन डी यूक्रेन। दोस्तों सही ऑप्शन है स्पेन। 20 दिसंबर 2011 को मरिनो रजोए ने स्पेन के प्रधानमंत्री संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला प्रसाद विशेषर प्रधानमंत्री हैं कहाँ के? गुयाना के हैं, जमैका के हैं, मैडागास्कर के हैं या त्रिनाद और टोबैगो के हैं? तो दोस्तों कमला प्रसाद विशेषर त्रिनाद और टोबैगो के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से कौन सा फरवरी मार्च 2011 में दिल्ली में आए थे? नीचे दिए कूट को निर्माण कीजिए। नॉर्वे के विदेश मंत्री, चीन के विदेश मंत्री, इटली के विदेश मंत्री या मिस्र के विदेश मंत्री। कूट 1 2 2 3 3 4 या केवल 1 2 3 4। तो जो सही आंसर है चीन के विदेश मंत्री और इटली के विदेश मंत्री, ये दोनों भारत आए थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इप्सा भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका के संगठन का 5वां शिखर सम्मेलन 2011 में कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी है प्रिटोरिया, ऑप्शन सी ब्रिसिलिया या ऑप्शन डी विक्टोरिया। दोस्तों 18 अक्टूबर 2011 को 18 अक्टूबर 2011 को प्रिटोरिया में संपन्न हुआ। निम्नलिखित में से कौन भारत के 63वें गणतंत्र दिवस समारोह के विशिष्ट अतिथि थे? ऑप्शन ए शिनावात्रा, ऑप्शन बी थकनिस सिनावात्रा, ऑप्शन डी एंजेलिना मार्केल या ऑप्शन डी शेख हसीना वाहिद। तो दोस्तों 63वें गणतंत्र दिवस के समारोह में थाईलैंड के प्रधानमंत्री यिंगलक शिनावात्रा आए थे 2011 में। किस देश ने दिसंबर 2011 में घोषित किया कि वह अपना प्रथम विदेशी सैन्य अड्डा हिंद महासागर द्वीप सेशल्स में स्थापित करेगा?
ऑप्शन ए चीन ने, ऑप्शन बी जापान ने, ऑप्शन सी है रूस ने, या ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया ने। तो सही आंसर है चीन ने। चीन ने घोषित किया। भारत ने हाल ही में सार्क देशों के साथ किसके साथ महत्वपूर्ण सीमा समझौता किया? म्यांमार, नेपाल, चीन, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो दोस्तों बांग्लादेश, ऑप्शन डी बांग्लादेश के साथ चीन समझौता किया है। जनवरी 2012 को इटली के पश्चिमी तट पर निकट दुर्घटनाग्रस्त वैभवशाली पर्यटन पोत का नाम क्या है? ऑप्शन ए कोस्टा अलेग्रा, ऑप्शन बी है कोस्टा कॉन्कॉर्डिया, ऑप्शन सी कोस्टा फॉर्चूना, या ऑप्शन डी एनारिका गैलेक्सी। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी कोस्टा कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के कूट का सही उत्तर दीजिए। 2011 के अर्जुन पुरस्कार संबंधित किया। दोस्तों प्रजा श्रीधर, सुनील छेत्री, राकेश कुमार, विजय खांडे। दोस्तों सुनील छेत्री जो है ये तो सब दोस्तों फुटबॉल से हैं। सुनील छेत्री फुटबॉल से मुझे भी याद है। अब प्रियधरन जो हैं एथलेटिक्स हैं दोस्तों। राकेश कुमार जो हैं कबड्डी के खिलाड़ी हैं। और वीर धावल खागड़े ये तैराकी के हैं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किसमें प्रथम भारतीय ग्रांड प्री फार्मूला 1 कार रेस में प्रथम स्थान प्राप्त किया? एंड्रे सुटिस, ऑप्शन बी नारायण कार्तिकेयन, ऑप्शन सी सेबेस्टियन विट्टल, या ऑप्शन डी जेगन बेटन। तो दोस्तों ये जो फार्मूला रेस हुई थी 30 अक्टूबर 2011 को हुई थी और इसमें प्रथम स्थान मिला था सेबेस्टियन विट्टल को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉय शीर्षक लिखी है? ऑप्शन ए विनोद मेहता, ऑप्शन बी आलोक मेहता, ऑप्शन सी नरेंद्र मोहन, या ऑप्शन डी प्रसिंत नंदी। दोस्तों सही ऑप्शन है विनोद मेहता। लखनऊ बॉय ए मैन्योर पुस्तक के लेखक विनोद मेहता हैं। वर्ष 2011 के लिए राजीव गांधी के पुरस्कार किसको दिया गया था? ऑप्शन ए जाहिर खान, गगन नारंग, तेजस्विनी सावंत, या ज्वाला था। दोस्तों 2011 का जो राजीव गांधी पुरस्कार था गगन नारंग को मिला था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ये निशानेबाज हैं दोस्तों। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भावना पुरस्कार 2011 का किसको मिला था? तो दोस्तों दलाई लामा को मिला था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे घोषित किया गया था? ऑप्शन ए करीना कपूर को, ऑप्शन डी है प्रियंका चोपड़ा को, ऑप्शन सी है रानी मुखर्जी को, या ऑप्शन डी विद्या बालन को। दोस्तों विद्या बालन को उसको मिला था पुरस्कार। भारत ऑस्ट्रेलिया का हाल ही में 2011-12 क्रिकेट श्रृंखला में किस इकलौते भारतीय बल्लेबाज ने शतक लगाया? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, या राहुल द्रविड़। तो दोस्तों इकलौते बल्लेबाज विराट कोहली थे जिन्होंने शतक लगाया। निम्नलिखित में किसको वर्ष 2012 का पद्म विभूषण मिला था? तो दोस्तों 2012 का पद्म विभूषण पूछ रहा है। सही आंसर के.जी. सुब्रमण्यम को मिला था। दोस्तों ये चित्रकारी करते हैं दोस्तों। 2014 फीफा वर्ल्ड कप किस देश में होगा? दोस्तों ये तो हो चुका है, ब्राज़ील में हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पन्न कहाँ? दोस्तों प्रतापगढ़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 2002 के चुनाव में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थीं? तो दोस्तों 58 है, 36 है, 49 है, 17। दोस्तों सही आंसर है 35 महिलाएं। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? कुल स्थानों का 1/3 महिलाओं की आबादी के अनुपात में कुल स्थानों का 1/4 परिस्थितियों के अनुसार। तो सही आंसर है कुल स्थानों का 1/3 आरक्षित है। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश PCS प्रारंभिक परीक्षा के फर्स्ट पेपर के 150 क्वेश्चन हैं। इसी में से कट ऑफ बनती है। दूसरा पेपर आता है CSET का और पहला होता है सामान्य अध्ययन का, जो मैंने आप लोगों को करा दिया है। दोस्तों अब इसी तरह मैं आपको 2013, 14, 15 बाकी 21 तक के सारे पेपर में आपको फुल हल करके वीडियो सहित देता हूँ आपको। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल वाले आइकन को जरूर दबाइए, जिससे मैं ऐसे ही वीडियो डालता रहूँ, आपके नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बार आप लोग देखिएगा ज़रूर, क्योंकि क्वेश्चन बदलते नहीं हैं, क्वेश्चन
ये जो एग्जाम्पल से या ऑप्शन से ही चेंज हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।